होना है। और जो 4 मई को हुआ है, देखिए ये तो शर्मनाक है ही है। ये प्रश्न ये भी नहीं है कि ये कुकी समुदाय के थे या मिथाई समुदाय के थे या मणिपुर का ये मसला रहा है। आप इसकी जो राजनीतिक और जो सामाजिक पहलू उसको समझने की कोशिश करें। सब जानते हैं कि आज पूरा देश बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। जनता के अंदर बेचैनी है। जनता संगठित होकर अपनी आवाज को बुलंद कर अपने जीवन यापन को चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत संयोजित तौर तरीके से राज के अंदर जो राज का तंत्र है और सबसे बड़ी बात है जो ये आरएसएस की विचारधारा है, ये जनता की एकता को विभाजित करने के लिए जो तौर तरीके इख्तियार कर रही है वो सबसे बड़ी दुखद है। और ये जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, ये तो बात सही है, हमारे मुल्क में मुल्क संविधान के तहत नहीं चल रहा है, खास तौर पर जब से भाजपा का राज 2014 के बाद चला। ये मनु के सिद्धांत के आधार पर, मनु के विचार के आधार पर, मनु के दृष्टिकोण के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि मनु का जो सिद्धांत था, विचार था और उसका दृष्टिकोण था, समाज में दो को इंसानियत का दर्जा नहीं मिला। और जब से इनका राज आया, संविधान साइड में कर दिया गया है और मनु के विचार को आगे किया है। मैंने 5 साल विधानसभा में काटे, जब भी मैं आक्रमण मनु के आधार पर मनु को करता था और मनु के विचार को करता था, 4 भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक उठ जाते थे। यह है जनता का विषय। और जो 4 मई को हुआ, यह संविधान अनुमति नहीं देता है, हमारी संस्कृति अनुमति नहीं देती है। हमने ये मुल्क बनाया, हमारे जो शहीदों ने शहादत देकर अंग्रेजों को इस मुल्क से निकालकर और लंबी लड़ाई के अंदर ये हिंदुस्तान बना है, भारत बना है, इंडिया बना। ये एक दिन में नहीं बना, अभी भी बनने की प्रक्रिया से ये गुजरा है हमारा मुल्क। और ये आमदा है, इसका विचार आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का विचार है कि वो जो उसका विचार है, जो मनु से चलता है, उसको ये देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। इसलिए व्यापक एकता बनाने की जरूरत है। शर्मनाक बात क्या होगी, 4 मई को हो गया और 4 मई के बाद पूरा मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई पूरा हो रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पार्लियामेंट में चुप्पी साधे हैं, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे नहीं, विदेश की यात्रा पर चले जाएंगे, कहीं अमेरिका चल जाएंगे, जर्मनी चले जाएंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। यह है वो विचार। क्या विचार? गोधरा हुआ तो गोधरा के बाद अफवाहें कर दी, मालूम नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, सही नहीं हुआ, लेकिन आपने कह दिया कि मुसलमानों ने किया और फिर आक्रमण शुरू कर दिया। यह है वो, समझे मेरी बात को? यह है देश के अंदर एक धर्म को दूसरे धर्म को, एक आस्था से दूसरी आस्था को, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा के रख दो, जिससे जो बुनियादी समस्या अवाम की है, जनता की है, वो पीछे चले जाए और अवाम लड़ती रहे। यह है इनकी राजनीति।
ये है इसका विचार, ये है इसका दृष्टिकोण, और तब तक इसका राज्य चलता रहेगा। मैं जब एक व्याख्या दे रहा हूं, मैं अपने तजर्बे के आधार पर, देश के तजर्बे के आधार पर इसको कह रहा हूं। सिंपल, जब हम देखेंगे इस नजरिए से कि महिला पर आक्रमण हुआ, बुरा हुआ, गलत हुआ, सही नहीं हुआ, जब तक यहीं तक इसको सीमित रखेंगे तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां से ये विचार, ये समझ, जो आक्रमण जो समाज के कमजोर वर्गों पर होता है, तो उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो आज पूरे देश के अंदर अलग अलग संगठनों ने आह्वान किया है, इस आह्वान को मजबूत करते हुए ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं अपने तजर्बे से महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से फालमा जी ने यहां पर कहा, और रीतू जी कहा है, इसने तो अपने तजर्बे भी दिए और बिल्कुल सही है। ये जो रामपुर में कनौर की महिलाओं के साथ जो ये हुआ है, ये रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। इसलिए जनता की व्यापक एकता को कायम करते हुए इस देश को, देश के संविधान के आधार पर, और कोई तरीका नहीं है देश को संचालित करने का। ये मुल्क के अंदर अनगिनत आस्थाएं हैं, इस मुल्क के अंदर अनगिनत संस्कृतियां हैं, इस मुल्क के अंदर अनगिनत सामाजिक रहन सहन के तौर तरीके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो बताएगी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे और क्या किस्म के कानून होंगे। ये कानून अगर एक भी बनाना चाहे, कोई उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन पूरे समाज को साथ लेकर जब तक नहीं होगा, ये संभव नहीं है। मैं शादी का मेरा तौर तरीका अलग है, कनौर के अंदर अलग है, किसी और ट्राइब में अलग किस्म का है, आप थोप नहीं सकते हैं। एक किस्म का विकास, एक किस्म की अर्थव्यवस्था के अंदर, एक किस्म के जो जनवाद जब डेवलप होता है तब ये संभव है। पिछड़े हुए समाज के अंदर अलग अलग वो जो आस्थाएं हैं उसको साथ लेकर ये संभव नहीं है। लेकिन ये हिंदुत्व, ये जो हिंदुत्व का विचार, ये जो थोपना चाहते हैं, और सब जो अलग अलग संस्कृति के जो लोग हैं अपनी समझ के हैं, अगर वो अपनी उस संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं, उसको वो करते हैं जिस तरीके से गुजरात के अंदर किया है और जिस तरीके से आज मणिपुर के अंदर हो रहा है। क्या ये राज का काम मणिपुर के अंदर नहीं था? क्या वहां नहीं था? आपने पूरा विभाजन होने दिया। जो पुलिस मिठाई की है, जो कुकी है, वो कुकी के साथ खड़ा हो गया, जो दूसरा मिठाई है उसके साथ खड़ा हो गया। सबसे दुर्भाग्य है ये है जो विभाजन की ओर इस देश को ले जाने का जो कार्य है, ये विचार देता है। इसलिए दोस्तों, हम इस समझ को आगे ले जाते हुए, इस देश की रक्षा करते हुए, इस संविधान की रक्षा करते हुए, जो शहीदों की शहादतों से और लंबी लड़ाई के जरिए जो ये संविधान पैदा किया है, उसकी जब रक्षा करेंगे तो तब महिला के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, आर्थिक तौर पर कमजोर की रक्षा की जा सकती है, और उस भारत को जिंदा रखा जा सकता है जो भारत भगत सिंह की कल्पना का भारत था, जो शहीदों के कल्पना का भारत, उसको रखा जा सकता है। अगर ना चलोगे तो इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इंकलाब जिंदाबाद का नारा देता हूं। इंकलाब जिंदाबाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।